भगवान गौतम बुद्ध का जीवन शिक्षाओं और प्रेरणाओं का भंडार है। उनकी कहानियों में जीवन के गहरे अर्थ छिपे हैं जो आज भी हमें सही राह दिखाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने एक अज्ञानी और अहंकारी राजा को अहिंसा और करुणा का महत्व समझाया और उसे एक बेहतर शासक बनने की ओर प्रेरित किया। कहानी अहंकार का अंत। ये घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध राजगृह में अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। वहाँ का राजा, जिसका नाम प्रसेनजित था, बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। उसे अपनी शक्ति और धन पर बहुत गर्व था। वह हमेशा सोचता था कि दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। एक दिन राजा ने सुना कि भगवान बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो रहे हैं। ये सुनकर राजा को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, कैसे कोई सन्यासी जो न धनवान है न सेना रखता है, मेरे राज्य में मुझसे अधिक प्रसिद्ध हो सकता है। राजा ने निर्णय लिया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर उन्हें पराजित करेगा और उनकी ख्याति को समाप्त करेगा। राजा का बुद्ध से मिलना। राजा ने अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ भगवान बुद्ध के आश्रम में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं और उनके चारों ओर शिष्य ध्यानमग्न हैं। राजा ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं सुनता हूँ कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास न कोई धन है न कोई राज्य। फिर तुम किस आधार पर इतने प्रसिद्ध हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, प्रसिद्धि और ज्ञान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करते। वे आत्मा की शुद्धता और करुणा से प्राप्त होते हैं। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, ये तो तुम्हारी बात हुई, लेकिन बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जो ये सिद्ध कर सके कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो? बुद्ध की परीक्षा। राजा की बात सुनकर बुद्ध ने शांति से कहा, हे राजन, यदि आप चाहें तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने एक कठिन सवाल पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है तो क्या वह कभी उसे सुधार सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पाप का प्रायश्चित सच्चे मन से किया जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। करुणा और परोपकार के कार्य किसी भी पाप को समाप्त कर सकते हैं। राजा ने फिर पूछा, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी हो तो क्या उसे माफ किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, करुणा और माफी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यदि कोई अपराधी सच्चे मन से अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। राजा का क्रोध और बुद्ध का उत्तर। राजा ने बुद्ध की बातों को चुनौती देने के लिए क्रोध भरे स्वर में कहा, तुम्हारी बातें केवल शब्द हैं। मैं इसे वास्तविक जीवन में नहीं मानता। शक्ति का मतलब है अधिकार और भय। करुणा और माफी से कोई राज्य नहीं चलता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको करुणा का महत्व सिद्ध करके दिखाऊं? राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, ठीक है, यदि तुम इसे सिद्ध कर सको तो मैं मान जाऊंगा। राजा का परीक्षा लेना। अगले दिन राजा ने योजना बनाई। उसने अपने दरबार के एक अपराधी को बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया। अपराधी ने चोरी की थी और राजा ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। राजा ने बुद्ध से कहा, ये व्यक्ति दोषी है, मैं इसे मृत्युदंड देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसे माफ करने का कारण बता सकते हैं? बुद्ध ने उस अपराधी की ओर देखा और उससे पूछा, हे वत्स, तुमने यह अपराध क्यों किया? अपराधी ने रोते हुए कहा, मुझे भूख लगी थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। बुद्ध ने राजा से कहा, क्या आप इस व्यक्ति को भूख से मरने देना चाहेंगे या उसे एक और मौका देना चाहेंगे? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, यदि आप इस व्यक्ति को माफ करके उसे रोजगार दें तो वह आपका आजीवन आभारी रहेगा, लेकिन यदि आप इसे दंड देंगे तो आपकी प्रजा में भय फैलेगा। करुणा शक्ति को बढ़ाती है जबकि क्रोध उसे नष्ट कर देता है। राजा का हृदय परिवर्तन। बुद्ध की बातों ने राजा के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने अपराधी को माफ कर दिया और उसे अपने राज्य में काम करने का अवसर दिया। धीरे धीरे राजा का अहंकार समाप्त हो गया। उसने बुद्ध से करुणा और शांति का मार्ग सीखना शुरू कर दिया। अब प्रसेनजित केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं था, बल्कि एक दयालु और प्रजापालक शासक बन गया। कहानी से शिक्षा। अहंकार का अंत अहंकार और शक्ति का दिखावा केवल विनाश लाता है। करुणा और दयालुता से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। करुणा का महत्व। करुणा केवल दूसरों के जीवन को बदलती है, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाती है। सुधार का अवसर। हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और धैर्य से हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करने का मार्ग है।
बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने अहंकार और क्रोध को छोड़कर शांति और करुणा का मार्ग अपनाएं।